हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और प्लस आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और कल मैं जो कहा था रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में, वो मैं लेकर आया हूँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ये नहीं कि लॉन्ग। आप बुक का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और अदर टीचर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, फिर हमसे कंपेयर कीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ अंतर नजर आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे मैं जल्दी जल्दी 120 मिनट में ही सॉल्व करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा क्लास 20 मिनट का ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जितने भी हम क्लास कर चुके हैं उसी से रिलेटेड, उसी से बेस, उसी से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेकर, कॉन्सेप्ट आपको लेना है और प्लस उसको अप्लाई करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, आप समझिए उसको, हम जब तक यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दो संख्या है, उसका महत्तम समापवर्तक 12 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पहला सवाल है, ये एचसीएफ 12 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ फ्रेंड्स 120। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। और रेशियो दिया हुआ उसका कितना दिया हुआ है, दो, उन संख्याओं का रेशियो कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्याएं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए कुछ नहीं करना है। जितना भी नंबर दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, मान लीजिए 30 है, 3 है, 10 है या 15 है, ये सब का बोलेगा एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। यहाँ तो मात्र दो नंबर ही दिया हुआ है, वो भी रेशियो में दिया हुआ है, तो क्यों ना इसी नंबर को यूज किया जाए, बिल्कुल इसके तरह ही। तो चलिए फ्रेंड्स यूज करते हैं। देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, 12। इसका एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, 2 और 5 का डिफरेंस लेंगे। 2 और 5 का डिफरेंस लिए तो यहाँ कितना आया, 3। 3 से ये नंबर कट रहा है क्या, अभी पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, 3 × 1, यानी मेरा एलसीएम कितना आया, एचसीएफ कितना आया 1, पर यहाँ कितना दिया हुआ है 1 × 12, 1 × 12। क्योंकि देखिए 1 आया, क्योंकि देखिए ये जो नंबर निकला 3 × 1 कैसे आया, क्योंकि देखिए 3 × 1 हम जानते दो, एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते दो नंबर है, उसका डिफरेंस लेंगे, फिर इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस जो आया उससे डिवाइड करेंगे। अगर ये कट जाएगा तो वो नंबर मेरा एचसीएफ होगा, नहीं कट रहा इसलिए और फैक्टर किए तो 3 × 1 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 को क्या किया, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया तो कट गया, यानी मेरा 1 एचसीएफ आया। पर दिया हुआ एक्चुअल में कितना एचसीएफ दिया हुआ फ्रेंड्स, 12 दिया हुआ है, यानी मेरा इससे 12 है। ओके फ्रेंड्स, अब बोल रहा है नंबर निकालने के लिए, तो नंबर मेरा क्या है, यहाँ नंबर क्या है मेरा 2 × 5 है ना, यानी 12 × 2 और 12 × 5, यानी 12 दूनी 24, 12 25 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एलसीएम से तो निकाल लिया, अब चलिए एलसीएम से निकालने के लिए, एलसीएम तो मान लीजिए इसको मिटा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एलसीएम यूज करेंगे। मेरा आंसर निकल आया, मेरा आंसर ये होगा 24 × 60, 24:60 होगा। पर एक ये तो एचसीएफ से निकाले हैं ना, अब एलसीएम से निकालने के लिए बस सीखना के लिए बता रहे हैं आपको। इसका एचसीएफ मान लीजिए 2 है और 5 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो फ्रेंड हम लोग को पता ही 10 होगा, 10 होगा। पर यहाँ कितना दिया हुआ है एचसीएफ, 120 दिया हुआ है, यानी 12 टाइम्स में या गुना किए, 12 दहिया 120 यानी 12 आया, 12 आया ना। यहाँ 12 से इसको गुना कीजिएगा, 2 × 5 को 2 रेसे तो 12 × 2 और 12 × 5, यानी 12 दूनी 24 और 12 25 60। यानी आप कोई भी नंबर लेकर, यानी कोई भी नंबर लेकर, यानी एचसीएफ से निकाल सकते हैं और एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स,
आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इस तरह से बनाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब सेकंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। उतारने में ही टाइम जाता है यार। बस देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सवाल, दो संख्या का अनुपात 7 और 11 दिया हुआ है नंबर, यानी दो नंबर दिया हुआ है, इसका 7 और 11, इसका एचसीएफ दिया हुआ है फ्रेंड्स। मेरा एचसीएफ दिया हुआ है कितना, तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का बीच का अंतर निकालिए। कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, देखिए कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं क्या करना है। ये दो नंबर दिया हुआ है, इसका डिफरेंस लिए 4 आया, 4 आया ना फ्रेंड्स, पर 4 से ये नंबर कट रहा है क्या, नहीं, तो फिर इसका फैक्टराइज किए तो 4 इंटू 1 आया फ्रेंड्स। अब एक, यानी एचसीएफ मेरा कितना आया फ्रेंड्स, एक, पर एचसीएफ एक्चुअली में कितना है मेरा 28 है, यानी मेरा 28 हो गया। ओके फ्रेंड्स, बोल रहा है ये दोनों नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए, ये दोनों नंबर का डिफरेंस 11 में से 7 गया 4 हुआ, 28 इंटू 4 कीजिए, कितना 8 चौके 32 और 4 दुनिया 8 3 11, यानी 112 आंसर हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। तीसरा सवाल देखिए, तीन संख्या दिया हुआ फ्रेंड्स, 3 8 15, और उनके लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, एलसीएम दिया हुआ है आपका 8280। इसका एचसीएफ बोल रहा निकालने के लिए, चलिए फ्रेंड एचसीएफ बोल निकालने के लिए कह रहा है, जब तक निकालिए इसको मिटा देते हैं, जब तक सूखेगा जब तक। देखिए 8280 दिया हुआ है, 3, इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ आप निकालिए, रेफरेंस कितना आएगा एचसीएफ, एक आया, इसका एचसीएफ कितना आया फ्रेंड्स, एक आया। एक कैसे आया, देखिए ना, दो नंबर का डिफरेंस लीजिए ना, तो 5 आया, 5 से ये नंबर कट रहा है क्या, देखिए ना 3 है 8 है 15 है, मान लीजिए ये दो नंबर लिए, इसका 5 आया, तो 5 से तीनों नंबर नहीं कट रहा है, सिर्फ 15 कट रहा है, 5 इंटू 1 लिए, तो यानी 1 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम निकालने के, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 इंटू 8 इंटू 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, 3 तो लेंगे नहीं, ये सब सिखा चुके हैं, फिर यहाँ 15 लेंगे, 15 8 कितना हो गया 120, 120 आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका कितना दिया, एलसीएम एक्चुअली में कितना दिया हुआ है 8280, तो 15 का 8280 दिया हुआ है ना, इसको 15 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 15 पछे 75, 15 पछे कितना हो गया 75, और 7 8, 7 8 हो गया 15 पछे 75, ठीक है, 3 0, 15 दूनी 30, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको, तो 5 5 10 दोबारा 3 के टेबल से इसको काटिए, 3 के टेबल से इसको काटे तो कितना आएगा 1 8 या 24, 4 या 12, ठीक है फ्रेंड्स, फिर 4 1 5, 5 1 8 5 13, नहीं 2 के टेबल से इसको काटिए, 9 2, 9 और 2, हाँ 9, ठीक है, फिर 2 के टेबल से इसको काटिए, कितना बार में 2 2 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 23, 2 के टेबल से काटिए 23, 23 दूनी 46। क्लियर फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब देखिए एलसीएम मेरा कितना आया था, एलसीएम कितना आया था 120 आया, इसमें 120, इसी नंबर में ना एलसीएम और एचसीएफ छिपा हुआ है, कल हम बताए थे ना एलसीएम एचसीएफ छिपा हुआ है, तो देखिए पर एक्चुअल में 120 है, 120 का कितना आएगा, देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है, 15 दूनी 30, 3 दूनी 7, 7 दूनी 20, देखिए यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, 15 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, सबको लिख लिए, एक साथ लिख लिए, यहाँ इस तरह से लिख लिए, 120 हटाना है, 15 दूनी 30, 3 दूनी 7, 7 दूनी 20, 120 हट गया, बचा कितना 23 या 69, यानी क्या पूछ रहा था एचसीएफ, मेरा एचसीएफ कितना हो गया 69 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखिए रिवीजन कर देना कैसे, देखिए एक सेकेंड, 3 नंबर दिया हुआ है, तीनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, तो एचसीएफ मेरा एक आया था,
एक यहाँ पर एचसीएफ कितना आया था, एक से गुना किए, एक से गुना किए तो 69 आ गया, ये भी क्लियर है फ्रेंड्स। पर यहाँ एचसीएफ एक आया, पर यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है 120, एलसीएम दिया हुआ था 8280, इसका फैक्टराइजेशन किए तो 120 को क्या किया, अलग कर दिया, जो बचा वो मेरा एचसीएफ हो गया। इस तरह से निकाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ 1 है तो 1 को गुना कीजिए तो 69 एक्चुअल में हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। ये मेरा चौथा सवाल है फ्रेंड्स। दो संख्या दिया हुआ 7 और 11। ठीक फ्रेंड्स, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ कितना, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं को बोल रहा है योग निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, एक आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, एक आया। चलिए फ्रेंड्स एक आया, यानी ये कितना हो गया, एक से गुना किए, एक से गुना कीजिए या डिवाइड कीजिए, 28 आया। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका पूरा योगफल निकालने के लिए ना 7 और 11 को गुना कीजिए, 18 हो गया, इंटू ये एचसीएफ कितना है 28, इसको गुना कीजिएगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा इस तरह से नंबर निकल गया। ओके फ्रेंड्स, आप गुना करके निकाल सकते हैं। अब पंचमा सवाल देखिए फ्रेंड्स। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ कितना, 48 दिया हुआ। यदि संख्याओं में जो संख्या दिया हुआ रेशियो में उन संख्याओं का कितना योग होगा, तो उनका योग कितना होगा, तो योग पूछ रहा है ना। तो एलसीएम दिया हुआ, तो इसका एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम 6 होगा। ठीक है। अब एलसीएम कितना दिया हुआ है 48, कितने टाइम्स में, 6 से 36, 42, 48, यानी 8 बार में। ठीक है, 8 आया। तो अब कितना पूछ रहा है, योग फल पूछ रहा है ना, इसको योग 5 आया, यहाँ पर 8 है, 8 5 40, यानी 40 मेरा आंसर हुआ। 6 नंबर देखिए फ्रेंड्स। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का 8184 दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है 21, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, और रेशियो कितना दिया हुआ 1/4। तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या के पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इसका बड़ी देखिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, ये तो क्लियर है 1 आया। पर इसका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरा 4 आया, 4 आया ना। अब इसका एलसीएम एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, किसी एक एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो गुना किए इसको कितने टाइम्स में, 2 और 1, यानी 21 आया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 1 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो इसको 21 से गुना कीजिए, 21 से 84, यानी 84 मेरा आंसर आया फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स। 7वां नंबर देखिए। तीन संख्या दिया हुआ फ्रेंड्स, 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ है। लघुत्तम समापवर्तक 4200 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 4200 दिया हुआ है। तो उसका एचसीएफ पूछ रहा है निकालने के लिए, एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कैसे निकलेगा एचसीएफ। देखिए एलसीएम दिया हुआ, तो इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना होगा, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना, 5 चौके 20, 20 दिया 60 हुआ, यानी 60 हुआ। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा 4200 को, तो कितना हो गया 7 सत्ते 42, यानी 60 इंटू 70, 7 छक 42, यानी यहाँ 70 बार में, यानी कितना आया मेरा आंसर, एचसीएफ कितना आया फ्रेंड्स मेरा 70 आया। क्लियर फ्रेंड्स, कितना है मेरा एचसीएफ आया 70 आया। क्यों आया देखिए, 60 यहां से, देखिए एक सेकंड समझा देते हैं क्या करना है। देखिए कैसे हम 70 लाए हैं, देखिए ये देखिए,
देखिए फ्रेंड्स 4200 दिया हुआ है ना, इसको आप गुणनखंड कीजिए 2100 7 से किए 7 दिया, ठीक है। अब ज्यादा नहीं करेंगे तो कितना है इसका 4200 का गुणनखंड के ये कितना है 2 इंटू 7 इंटू 30 आया। पर एक्चुअली में कितना आया हुआ एलसीएम कितना हुआ 4 4 12 12 25 60 कि इसको ऐसा दो नंबर यहाँ नजर आ रहा है क्या कि 60 हो जाए। हाँ ये दोनों नंबर नजर आ रहा है, यानी मेरा बचा कितना यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 70 ले लीजिए, यहाँ कितना बचा मेरा 70, यानी मेरा एलसीएम एलसीएम कितना हो गया 70 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना था, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर लिए थे, 70 बार में कट गया था। आठवां सवाल देखिए फ्रेंड्स, दो संख्या है फ्रेंड्स 4 और 5। क्लियर फ्रेंड्स, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ फ्रेंड्स, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा निकालने के लिए। 4 और 5 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तक बोल रहा है निकालने के लिए ना। देखिए कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, 4 और 5 का एचसीएफ निकालेगा तो 4 5 20 हुआ, 20 हुआ, उनका लघुत्तम समापवर्तक बोला निकालने के लिए। अब 20 इंटू 3 कीजिएगा तो 60 हो गया, यानी मेरा 60 आंसर हो गया, 60 आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, हाँ 4 5 20, हाँ 20 60 आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब ये कितना नंबर हो गया था 8 नंबर, अब 9 नंबर, 9 नंबर देखिए, तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ 1 और उनका एलसीएम दिया हुआ है कितना, तो पूछ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी तो बता रहे हैं, पर जल्दी बताना नहीं चाहिए क्योंकि सभी बच्चे को सीखना है यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे एलसीएम, बस यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात हो रहा है और कुछ नहीं। जितना भी नंबर दे कुछ मतलब नहीं है, आप अगर सिंपल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए चाहते हैं तो जो भी रेशियो में दिया हुआ है आप उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए और जो दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, कुछ करना नहीं है यहाँ पर, वही हम कर रहे हैं। जैसे दिया हुआ एलसीएम यहाँ निकालने के लिए, इसका हम एलसीएम निकाल लें डायरेक्ट। देखिए 7 21 हो गया, 21 हम ले लिए, यहाँ एलसीएम दिया हुआ कितना, इसको गुना डिवाइड कीजिए और जो मेरा बचेगा वो मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। 21 1 टाइम्स में 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया 6 हो गया, 126 6 बार में, यानी मेरा एचसीएफ कितना हो गया 16 आंसर हो गया। इतना ही, बस आप कुछ करना नहीं है, बस जो भी बोलेगा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, लास्ट सवाल है आज का, इसके लिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अगर आप बोलिएगा कि सर ये क्लास थोड़ा अच्छे से और समझा दीजिए तो बिल्कुल हम समझाएंगे, एक कमेंट कर दीजिएगा तो हम सवाल लेकर आ जाएंगे और समझा देंगे आपको, क्योंकि ये सब हम सारा डिस्कशन हो चुका है फ्रेंड्स, तो बार बार एक ही चीज को समझाना थोड़ा ऑड लगेगा। रेशियो में दिया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या के अंतर कितना दिया हुआ 33 दिया, इतना लिखना नहीं चाहिए पर लिख रहे हैं। इन तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी डायरेक्ट क्या पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो आप देख लीजिए ऊपर नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यानी डिफरेंस 1 आ रहा है ना,
तो क्या कीजिएगा, नीचे वाला को क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो नीचे वाला को एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा मेरा 12 आएगा। अब 12 को क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए तो 6 हुआ, 12 को 3 से डिवाइड किए तो 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, और 4 को 12 से डिवाइड किए 3 हुआ, 3 तिया 9 हुआ। यानी बड़ा नंबर ये हुआ, छोटा नंबर ये हुआ, ठीक है। तो ये दोनों से हम डिवाइड किए, ये दोनों को माइनस किए, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, यानी 33 निकला इतना, यहाँ पर 33 दिया हुआ, पर एक्चुअली में 33 दिया हुआ, तो कितना गुना बढ़ा है, 11, 11 यानी 11 आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये दोनों संख्या का पूछ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए ना। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ कर नहीं रहे फ्रेंड्स, नया कुछ कर नहीं रहे, बस जो रेशियो में दिया हुआ उसी का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये बात समझ में आ रही होगी तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसका एचसीएफ पूरा निकालने के लिए तो दो बिटवीन नंबर का डिफरेंस लिए, तो 2 आया, 2 से तीनों नंबर कट रहा है, नहीं 9 नहीं कट रहा, तो इसका क्या और किए फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 1 से यानी सारे नंबर कट रहे हैं, यानी 1 मेरा एचसीएफ हुआ, पर एक्चुअली में कितना है मेरा 11, एक्चुअली में कितना है 11, यानी वो नंबर 1 नहीं है, वो नंबर कितना है, कितना गुना टाइम्स है 11 है, यानी 1 इंटू 11, यानी मेरा 11 आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, मतलब इस तरह हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये सब जितने भी सवाल है फ्रेंड्स सब सीजीएल 2 टीयर 2 मतलब सीजीएल में आ चुका है, प्लस टीयर 1 में नहीं, सब टीयर 2 का ही सवाल है। ये सब जो सवाल है आप अगर बुक में देखिएगा या किसी टीचर का सोल्यूशन देखिएगा तो बहुत लॉन्ग मेथड से ही समझा रहे हैं, आप प्लस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं मेथड लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही इस पर विचार किया कैसे बच्चे लोग को समझाएं, कैसे स्टूडेंट को समझाएं, और खुद प्लस समझे अच्छे से कि अच्छे से लोगों को समझा सकें आगे। तो हम मतलब अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो हमको लगेगा कि नहीं हम जो समझे हैं वो आप लोग समझ गए हैं, तो हमको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हम मेहनत थोड़ा किए तो आप लोग भी समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप 1 से लेकर 15 तक क्लास हुआ 1 से लेकर 15 तक वो पहले देखिए। ओके फ्रेंड्स, फिर ये वाला क्लास देखिएगा तो समझ में आएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप एक कमेंट कीजिएगा, वहां पे हम एक क्लास एक्स्ट्रा लेकर आपको अच्छे से लेकर लाइव में आकर आपको हम समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लाइव का ऑप्शन दे नहीं रहा है इसलिए लाइव नहीं आ रहे फ्रेंड्स, अगर लाइव का ऑप्शन देने लगेगा तो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा प्लस। और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप एक बार घर में रिवीजन करें, आप बार बार रिमाइंड करके वीडियो देखिए हम क्या बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी सी बात निकल जाती है जो हमको भी पता नहीं रहता है, पर वो बात आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।